हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। आज इसी कड़ी में लेके आ चुके हैं आप सभी लोगों के समक्ष में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्या? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये फिजिकल चेंज क्या होता है, ये केमिकल चेंज क्या होता है, ये सारी चीजों को आज हम एकदम ध्यान समझेंगे। मेन हम आपको एग्जांपल लेके आज अच्छे समझाएंगे कि बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं और परीक्षा में हम लिख नहीं पाते, चाहे 9 का लड़का हो, चाहे 10 का हो, चाहे किस भी क्लास का हो। अगर वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो केमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक उसको जरूर परेशान करते हैं। ठीक है ना। लेकिन आज के बाद आपको परेशान नहीं करने वाले। तो चलो ध्यान से समझते हैं ये होता क्या है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अगर एक हम अंतर के हिसाब से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना। पहले इस भाषा को समझो, फिर मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊंगा, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगी, इतना मैं गारंटी आपको देता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, पहले दो चीजें समझो। एक शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है कि जैसे तापमान, जैसे मान लो आप घर में बैठे हो, अब ठंडी पड़ रही है, ये प्रकार का आपको जो वातावरण, जो आपका मौसम कैसा है, ठंडा है, ये कैसा गुण है, भौतिक है। कुछ दिन बाद गर्मी आ जाएगी, कैसा है, भौतिक है। लेकिन जब एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलाया जाए और मिलाने के बाद किसी तीसरे को जन्म दिया जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, रासायनिक। मतलब क्या है कि भौतिक में क्या है कि जो ये तापमान है, ये जो घनत्व है, ये जो दाब है, ये जो प्रेशर, ये सारी चीजें, ये जो वातावरण द्वारा हमारे ऊपर लगाई जाती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक बोलते हैं। और रासायनिक में क्या होता है कि एक को मिलाते हैं दूसरे से और किसी नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। बस यहाँ पे भी यही समझना है। आप इसको लिख भी लीजिएगा, कॉपी में नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेन मैं इसका आपको अगर अंतर बताऊं तो मेन अंतर कौन सा नंबर स्पष्ट करता है, सेकंड नंबर जो इसका लिखा है, कह रहा है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि नया पदार्थ का मतलब यह होता है कि भैया जब नया बन जाए तो नए से दोबारा उसको पहली अवस्था में न लाया जा सके। जबकि केमिकल में, इसमें रासायनिक में क्या कहता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, ये कहना चाह रहा है कि भैया इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, मतलब जो भी बनेगा उसको हम फिर से पलट के उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या दिया, बर्फ का पिघलना। बर्फ क्या है, बर्फ पिघलेगा किसमें पिघलेगा, पानी में। पानी से फिर से बर्फ बना सकते हो, नहीं बना सकते, ठंडा करके। पेपर का कटना, भाई पेपर का कटी हो तो काटे के बाद मुंगौरा तो बन ना जाए, काटे के बाद पेपर है तो रही। तो पेपर का कटना में क्या नया पदार्थ कुछ बना, क्या नहीं बना। तो यहां पे हमने क्या देखा कि किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, किसमें, भौतिक में। जबकि रासायनिक में आगे क्या है, आगे कहानी बताता हूं। भौतिक में एकदम फिर से समझ लो कि पदार्थ में क्या होगा कि परिवर्तन तो होगा। भाई परिवर्तन दोनों में होता है। भाई पहले बर्फ था, बर्फ के बाद क्या हो गया, पानी। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन परिवर्तन किस प्रकार का यहां पे होता है कि उस परिवर्तन से फिर से पुनः पहली अवस्था में ला सकते हैं, फिर से उसको हम फिर से पहले जैसा बना सकते हैं। जबकि यहां का परिवर्तन क्या है, यहां का परिवर्तन जरा ध्यान समझना, इसमें कह रहा है नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि कोल का दहन, कोल मतलब कोयला, ठंडी का मौसम में कोयला जल के क्या बन जाएगा, राख। क्या राख से फिर से कोयला बना सकते हो, नहीं बना सकते। उस आगे लिखा दूध में दही बनना, दूध अगर दही बन गया तो दोबारा दही से आप दूध नहीं बना सकते। लेकिन यहां पे क्या है, बर्फ का पिघलना। अब जैसे कि एक एग्जांपल अगर स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी हो ले लेना, ठीक है ना। एग्जांपल में 2-3 अगर आपके सामने और रखूं। एक है जैसे मोमबत्ती। मोमबत्ती में दोनों परिवर्तन में दिखा रहा हूं, मोमबत्ती में दोनों परिवर्तन होंगे। दोनों परिवर्तन कैसे होंगे, एकदम ध्यान से 1 मिनट का समझना बस हो गया। मोमबत्ती है, मोमबत्ती में 2 कंडीशन होती है। एक लगी होती बाती, क्या लगी होती है, बाती। तो अगर मोमबत्ती जलेगी, मोमबत्ती का जलना मतलब वो बाती जल रही ना, तो मोमबत्ती जलने के बाद तो जो बाती है, जो धागा है, वो धागा क्या बन गया, धुआं बन गया। अब धुआं बनने के बाद फिर से तो बाती बन नहीं जाएगी। भाई जो बाती धुआं बन गई, वो बाती धुआं से फिर से बाती तो बनेगी नहीं। तो जहां पे नए पदार्थ का निर्माण हो जाए, पुनः न लाया जाए, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक। तो ये वाला तो रासायनिक हो जाएगा। और जबकि दूसरी कंडीशन क्या होती है, मोमबत्ती का पिघलना। भाई जब मोमबत्ती जलती तो पिघलती भी तो है। और पहले मोमबत्ती में क्या पिघलता है, मोम, और पिघलने के बाद नीचे क्या गिरता है, मोम। पहले भी मोम, नीचे भी मोम, कोई दूसरी चीज तो बनी नहीं। तो मोमबत्ती का पिघलना क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब भौतिक, इसका मतलब रासायनिक। मोमबत्ती जली, बाती जल के राख, वो बाती जल के धुआं हो गई, धुआं से फिर से बाती नहीं बना सकते तो रासायनिक। और पिघलने में मोम पिघलेगा और पिघलने के बाद नीचे जो गिरा वो भी मोम है, फिर से पुरानी अवस्था में उसको बढ़िया बना के उसी आकार का दे सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अलमारी में जंग लगना। अलमारी में जंग लग गया, अब जंग वो लाल लाल टूट गया, अब वो क्या, उस जंग से फिर से तुम अलमारी में फिर से अलमारी बना सकते हो, नहीं बना सकते। तुम्हारा क्या हो गया, रासायनिक, जिसमें पुनः अवस्था में ना लाए जा सके ना। देखो रासायनिक में क्या आता है, रासायनिक ना आता है ना, तो जिसमें ना लाया जा सके उसको रासायनिक, और जिसमें लाया जा सके उसको क्या बोलेंगे, भौतिक। भोजन का पाचन, भोजन पच गया, आप कुछ कर नहीं सकते। अब जैसे कि मैंने तुमसे कह दिया लकड़ी का कटना, लकड़ी का कटना। भाई लकड़ी कटी और कटने के बाद क्या बन गई, लकड़ियां तो रही, तो क्या हो जाएगी, भौतिक होगा ना। लेकिन मैं कह दूं लकड़ी का जलना, तो जलने के बाद क्या हो गया, राख। तो राख से क्या लकड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक। ठीक है ना। रासायनिक और भौतिक में एकदम
दिमाग को ठंडा रख के अंतर समझ लो। भौतिक क्या होता है कि जिसमें नया पदार्थ बने और फिर से उसको पुरानी अवस्था में ला सके, बने और फिर से ला सके। और रासायनिक में ना आता है तो ना ला सके। भौतिक में क्या है, जैसे कि हमने कहा पानी है, पानी से भाप बना। आप देखते हो कोई गर्म चीज है, अगर आपके यहाँ जैसे चाय ही सुबह सुबह बनाए और चाय बनाने के बाद उसमें से भाप निकालने लगे, थोड़ी देर के लिए प्लेट रख दो, तो जो भाप बनती है प्लेट जब उठाओगे तो प्लेट से पानी गिरने लगता है, पानी पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि भाप से क्या बन गया, पहले नीचे पानी था भाई, कुछ ना कुछ जो तुमने दूध में पानी ऐड किया वही पानी आगे चल के क्या बन गया, भाप बन गया, और वही भाप फिर से क्या बन गया, पानी। तो ये हमारा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। जबकि रासायनिक में क्या होता है भैया, रासायनिक में दोबारा गाड़ी में पेट्रोल डाला है, यहाँ से मड़ौर तक गए, अब मड़ौर जाने के बाद 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया, अब कहते हो रास्ता रास्ता बिन के फिर से 1 लीटर बना लो, तो कहते हो जीवन में बन पाई ना हो पाएगा। कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक। भौतिक में ऐसा नहीं होता। समझ में आया? ठीक है। अब जैसे मान लो आपसे कोई रासायनिक या भौतिक परिवर्तन पूछेगा तो आप लोग बता के आओगे कि नहीं आओगे? एकदम कंफर्म समझ में आ गया ना? रासायनिक में नया पदार्थ बन जाएगा, दोबारा मतलब पिछले उसमें नहीं ला सकते और इसमें ला सकते हैं। ठीक है ना? तो घर से आप लोग कम से कम 10-10, 15-15 इसको लिख के लाना है आप लोग को। ठीक है ना? आपको भी इसको नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना, एक छोटा सा टॉपिक लेके आए थे। मिलेंगे आप लोगों से फिर बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।